नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिनट बुक में। आज के ऑडियो सारांश में हम जानेंगे डेल कार्नेगी की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। 1936 में लिखी गई यह अमर क्लासिक किताब लाखों लोगों को अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाने, मजबूत रिश्ते बनाने और व्यक्तिगत व पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में अधिक प्रभावी बनने में मदद कर चुकी है। इस सारांश में हम कार्नेगी के सिद्धांतों को जानेंगे जो आपको एक आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्ति बनने में मदद करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे प्रभावी संचार की कला में महारत हासिल की जाए और मानव व्यवहार के मनोविज्ञान को समझा जाए। चाहे आप अपनी सामाजिक कुशलता बढ़ाना चाहते हो, बेहतर कनेक्शन बनाना चाहते हो या अधिक प्रभावी तरीके से नेतृत्व करना चाहते हो, ये शक्तिशाली पाठ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने लगभग एक सदी पहले थे। तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम उन प्रमुख रणनीतियों को जानने जा रहे हैं जो आपको दोस्त बनाने, लोगों को प्रभावित करने और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने में मदद करेंगी। मिनट बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो और व्यक्तिगत विकास के टिप्स के बारे में अपडेट मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। परिचय, मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की कला। एक जीवंत शहर के बीचों बीच 28 वर्षीय मार्केटिंग मैनेजर एमिली ने पाया कि वह अपने पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर संघर्ष कर रही थी। अपनी विशेषज्ञता और कड़ी मेहनत के बावजूद वह अक्सर अपने सहकर्मियों और दोस्तों से अलग थलग महसूस करती थी। एक दिन अपने गुरु लिसा के साथ बातचीत के दौरान उसे डेल कार्नेगी द्वारा लिखित हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नामक पुस्तक दी गई। लिसा ने बताया कि इस पुस्तक के सिद्धांतों ने उसकी बातचीत को कैसे बदल दिया और एमिली को इसे आजमाने का सुझाव दिया। भाग 1, लोगों को संभालने की बुनियादी तकनीकें। अध्याय 1, यदि आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते को लात मत मारो। सिद्धांत, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। एमिली का पहला सबक आलोचना की विनाशकारी शक्ति को समझना था। कार्नेगी ने समझाया कि लोग शायद ही कभी किसी चीज के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं और आलोचना अक्सर रक्षात्मकता और आक्रोश को भड़काती है। अपनी बातचीत पर विचार करते हुए एमिली को एहसास हुआ कि वह अक्सर अपनी टीम के काम की आलोचना करती थी, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा होता था। एमिली का प्रयोग। बदलाव के लिए दृढ़ निश्चयी एमिली ने आलोचना करना बंद कर दिया और टिप्पणी करने के लिए सकारात्मक पहलुओं को खोजना शुरू कर दिया। उसने काम पर अपने रिश्तों में तत्काल सुधार देखा। उसकी टीम अधिक खुली, सहयोगी और प्रेरित हो गई। अध्याय 2, लोगों के साथ व्यवहार करने का बड़ा रहस्य। सिद्धांत, ईमानदारी और ईमानदारी से प्रशंसा करें। कार्नेगी ने ईमानदारी से प्रशंसा के महत्व पर जोर दिया, यह देखते हुए कि मानव स्वभाव में सबसे गहरी इच्छा सराहना की है। एमिली ने अपने सहकर्मियों के प्रयासों और योगदान को पहचानते हुए उनके प्रति वास्तविक आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। मनोबल का निर्माण। अपनी टीम की कड़ी मेहनत को स्वीकार करके एमिली ने मनोबल और उत्पादकता में वृद्धि देखी। उसके सहकर्मियों ने मूल्यवान और सम्मानित महसूस किया, जिससे उसके रिश्ते बेहतर हुए। अध्याय 3, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो नहीं कर सकता वह अकेला रास्ता अपनाता है। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति में उत्सुक इच्छा जगाए। कार्नेगी ने समझाया कि दूसरों की इच्छाओं को समझना और संबोधित करना लोगों को प्रभावित करने की कुंजी है। एमिली ने अपने अनुरोधों को इस तरह से प्रस्तुत करना सीखा कि वे उसके सहकर्मियों की रुचियों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। सफल सहयोग। नई परियोजनाओं का प्रस्ताव करते समय एमिली ने अपने टीम के सदस्यों के लिए लाभों पर प्रकाश डाला, उन्हें उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित किया। इस दृष्टिकोण ने उत्साही सहयोग और सफल परिणामों को जन्म दिया। भाग 2, लोगों को आपसे प्यार करवाने के 6 तरीके। अध्याय 1, ऐसा करें और आपका हर जगह स्वागत किया जाएगा। सिद्धांत, दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। कार्नेगी ने दूसरों में सच्ची दिलचस्पी के महत्व पर जोर दिया। एमिली ने अपने सहकर्मियों और दोस्तों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया,
उनके जीवन के बारे में पूछा और उनकी रुचियों के बारे में वास्तविक जिज्ञासा दिखाई। संबंध बनाना। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेकर एमिली ने गहरे संबंध बनाए। उसने अपने सहकर्मियों के जुनून के बारे में जाना, जिससे सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा मिला। अध्याय 2, एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने का एक सरल तरीका। सिद्धांत, मुस्कुराए। एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत, कार्नेगी ने सच्ची मुस्कान के महत्व पर प्रकाश डाला। एमिली ने अधिक मुस्कुराने का सचेत प्रयास किया, जिससे एक गर्मजोशी भरा और आमंत्रित करने वाला माहौल बना। सकारात्मकता पैदा करना। उसकी मुस्कान संक्रामक हो गई, जिससे बैठकों और बातचीत में माहौल खुशनुमा हो गया। सहकर्मियों को उसके पास आने में अधिक सहजता महसूस हुई और उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरी टीम में फैल गई। अध्याय 3, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। सिद्धांत, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर ध्वनि है। कार्नेगी ने लोगों के नामों को याद रखने और उनका उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। एमिली ने अपने सहकर्मियों को नाम से संबोधित करना शुरू किया, जिससे उन्हें पहचाना और मूल्यवान महसूस हुआ। संबंधों को मजबूत करना। इस छोटे से बदलाव का बड़ा प्रभाव पड़ा। लोगों ने व्यक्तिगत स्पर्श की सराहना की और एमिली को तालमेल और विश्वास बनाना आसान लगा। अध्याय 4, एक अच्छा संवादी बनने का एक आसान तरीका। सिद्धांत, एक अच्छा श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। एमिली ने सीखा कि एक अच्छा श्रोता होना एक अच्छा वक्ता होने से अधिक महत्वपूर्ण है। उसने खुलेआम सवाल पूछना शुरू कर दिया और दूसरों की बात ईमानदारी से सुनने लगी। प्रभावी संचार। अपने सहकर्मियों को अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके एमिली एक अधिक प्रभावी संचारक बन गई। लोगों ने उसकी चौकसी की सराहना की और उसने उनके दृष्टिकोणों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की। अध्याय 5, लोगों को कैसे रुचिकर बनाएं। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के संदर्भ में बात करें। कार्नेगी ने दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करने की सलाह दी। एमिली ने अपने सहकर्मियों की रुचियों और जुनून के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी बातचीत को ढालना शुरू कर दिया। दिलचस्प चर्चाएं। इस दृष्टिकोण ने अधिक दिलचस्प और सार्थक बातचीत को जन्म दिया। सहकर्मियों को उससे बात करना अच्छा लगा और उसने मजबूत, अधिक व्यक्तिगत संबंध बनाए। अध्याय 6, कैसे लोगों को तुरंत अपना मुरीद बना लें। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराए और ईमानदारी से करें। कार्नेगी ने दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने पर जोर दिया। एमिली ने अपने सहकर्मियों के अद्वितीय गुणों और योगदान को पहचाना और उनकी सराहना करना शुरू कर दिया। सम्मान का निर्माण। अपने सहकर्मियों को महत्वपूर्ण महसूस कराकर एमिली ने उनके आत्मसम्मान को बढ़ाया और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाया। उसकी ईमानदारी और प्रशंसा ने मजबूत रिश्तों और टीम के सामंजस्य को बढ़ावा दिया। भाग 3, लोगों को अपनी सोच के हिसाब से कैसे जीतें। अध्याय 1, आप बहस नहीं जीत सकते। सिद्धांत, बहस से बेहतर परिणाम पाने का एकमात्र तरीका है उससे बचना। कार्नेगी ने बताया कि बहस से शायद ही कभी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। एमिली ने अनावश्यक संघर्षों से बचना और आम जमीन खोजने पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। विवादों का समाधान। जब असहमति पैदा हुई तो एमिली ने दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान की दिशा में काम किया। इस दृष्टिकोण ने संघर्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने और सद्भाव बनाए रखने में मदद की। अध्याय 2, दुश्मन बनाने का एक पक्का तरीका और इससे कैसे बचें। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की राय के प्रति सम्मान दिखाएं। कभी न कहें कि आप गलत हैं। एमिली ने दूसरों की राय का सम्मान करने के महत्व को समझा। अलग अलग विचारों को खारिज करने के बजाय उसने उन्हें स्वीकार किया और सम्मानपूर्वक अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। सम्मान को बढ़ावा देना। इस सम्मानजनक दृष्टिकोण ने खुले संवाद और आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दिया। सहकर्मियों ने सुना और मूल्यवान महसूस किया, जिससे अधिक उत्पादक चर्चाएं हुईं।
अध्याय 3, यदि आप गलत हैं, तो इसे स्वीकार करें। सिद्धांत, यदि आप गलत हैं, तो इसे तुरंत और जोरदार तरीके से स्वीकार करें। कार्नेगी ने गलतियों को तुरंत और ईमानदारी से स्वीकार करने की सलाह दी। एमिली ने इस सिद्धांत को अपनाया, अपनी गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार किया और जिम्मेदारी ली। विश्वास हासिल करना। उसकी ईमानदारी और विनम्रता ने उसके सहकर्मियों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया। उन्होंने उसकी ईमानदारी की सराहना की और इसने उनके पेशेवर संबंधों को मजबूत किया। अध्याय 4, शहद की एक बूंद। सिद्धांत, दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। कार्नेगी ने सकारात्मक तरीके से बातचीत शुरू करने के महत्व पर जोर दिया। एमिली ने दोस्ताना और गर्मजोशी भरे व्यवहार के साथ बातचीत शुरू करने की आदत बना ली। खुलापन पैदा करना। इस दोस्ताना दृष्टिकोण ने बातचीत के लिए एक सकारात्मक स्वर स्थापित किया, जिससे सहकर्मी अधिक खुले और ग्रहणशील बन गए। इसने रचनात्मक और सहयोगात्मक चर्चाओं का मार्ग प्रशस्त किया। अध्याय 5, सुकरात का रहस्य। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को तुरंत हाँ हाँ कहने के लिए कहें। कार्नेगी ने आम जमीन खोजने और बातचीत में दूसरे व्यक्ति को जल्दी सहमत होने का सुझाव दिया। एमिली ने तालमेल बनाने और सहयोगात्मक माहौल बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया। समझौता बनाना। सहमति के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके एमिली ने चर्चाओं के लिए एक सकारात्मक आधार बनाया। इस दृष्टिकोण ने असहमति को नेविगेट करना और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान ढूंढना आसान बना दिया। अध्याय 6, शिकायतों को संभालने में सुरक्षा वाल्व। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को बहुत बात करने दें। एमिली ने दूसरों को अपने विचार और चिंताएं पूरी तरह से व्यक्त करने देना सीखा। उसने ध्यान से सुना, अपने सहकर्मियों को अपने दृष्टिकोण साझा करने का मौका दिया। प्रभावी शिकायत प्रबंधन। लोगों को बात करने का मौका देकर एमिली ने तनाव को कम किया और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की। इस दृष्टिकोण ने उसे शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और सकारात्मक संबंध बनाए रखने में मदद की। अध्याय 7, सहयोग कैसे प्राप्त करें। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होने दे कि विचार उनका है। कार्नेगी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में दूसरों को शामिल करने और उन्हें स्वामित्व की भावना देने की सलाह दी। एमिली ने अपने सहकर्मियों के इनपुट लेने और उनके विचारों को शामिल करना शुरू कर दिया। सहयोग को बढ़ावा देना। इस सहयोगी दृष्टिकोण ने टीम वर्क और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। सहकर्मियों ने परिणामों में सशक्त और निवेशित महसूस किया, जिससे बेहतर परिणाम मिले। अध्याय 8, एक सूत्र जो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का ईमानदारी से प्रयास करें। एमिली ने अपने सहकर्मियों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी स्थितियों के साथ सहानुभूति रखने का प्रयास किया। इस अभ्यास ने उसे संघर्षों को नेविगेट करने और मजबूत संबंध बनाने में मदद की। समझ का निर्माण। दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने से एमिली को उनकी प्रेरणाओं और चिंताओं की गहरी समझ मिली। इस सहानुभूति ने उसके संचार और समस्या समाधान कौशल में सुधार किया। अध्याय 9, हर कोई क्या चाहता है। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। कार्नेगी ने सहानुभूति और समझ दिखाने के महत्व पर जोर दिया। एमिली ने अपने सहकर्मियों के विचारों और इच्छाओं के प्रति सच्ची सहानुभूति व्यक्त करना शुरू कर दिया। सहानुभूति पैदा करना। इस सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण ने एक सहायक और सहयोगी वातावरण बनाया। सहकर्मियों ने समझा और मूल्यवान महसूस किया, जिससे साथ मिलकर काम करने की उनकी इच्छा बढ़ गई। अध्याय 10, एक अपील जो हर किसी को पसंद आए। सिद्धांत, महान उद्देश्यों के लिए अपील करें। कार्नेगी ने लोगों के उच्च महान उद्देश्यों के लिए अपील करने का सुझाव दिया। एमिली ने अपने अनुरोधों को इस तरह से तैयार करना शुरू किया जो उनके सहकर्मियों के मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो। प्रेरित करने वाली कार्रवाई। उद्देश्य और अखंडता की भावना को अपील करके एमिली ने अपने सहकर्मियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। इस दृष्टिकोण ने अधिक उत्साही और प्रतिबद्ध प्रयासों को जन्म दिया। अध्याय 11, फिल्में करती हैं, टीवी करता है।
आप क्यों नहीं करते? सिद्धांत, अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। कार्नेगी ने ध्यान आकर्षित करने के लिए विचारों को जीवंत और रोचक बनाने की सलाह दी। एमिली ने अपने विचारों को सम्मोहक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कहानी कहने और दृश्य सहायता का उपयोग किया। मनोरम प्रस्तुतियाँ। उसकी नाटकीय प्रस्तुतियों ने उसके दर्शकों को आकर्षित किया और उसके विचारों को और अधिक यादगार बना दिया। इस दृष्टिकोण ने उसे जटिल अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से और प्रेरक ढंग से व्यक्त करने में मदद की। अध्याय 12। जब कुछ भी काम न करे तो यह आजमाए। सिद्धांत, चुनौती दें। कार्नेगी ने लोगों को प्रेरित करने और उन्हें जोड़ने के लिए चुनौतियों का उपयोग करने का सुझाव दिया। एमिली ने अपनी टीम के लिए महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया, उन्हें रोमांचक चुनौतियों के रूप में तैयार किया। प्रदर्शन को बढ़ावा देना। इन चुनौतियों ने एक प्रतिस्पर्धी भावना को प्रज्वलित किया और उसके सहयोगियों को अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। टीम ने चुनौती का सामना करने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए। भाग 4। नेता बने। बिना किसी को ठेस पहुंचाए या नाराजगी जगाए लोगों को कैसे बदलें। अध्याय 1। अगर आपको गलती ढूंढनी ही है तो यह तरीका है शुरुआत करने का। सिद्धांत, प्रशंसा और ईमानदारी से सराहना के साथ शुरुआत करें। कार्नेगी ने किसी भी गलती को संबोधित करने से पहले सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ शुरुआत करने की सलाह दी। एमिली ने इस दृष्टिकोण को अपनाया, हमेशा रचनात्मक आलोचना करने से पहले ईमानदारी से प्रशंसा के साथ शुरुआत की। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। इस तकनीक ने आलोचना के प्रभाव को कम किया और उसकी प्रतिक्रिया को अधिक स्वीकार्य बनाया। सहकर्मियों ने अपनी ताकत की पहचान की सराहना की और सुधार के सुझावों के प्रति अधिक ग्रहणशील थे। अध्याय 2। आलोचना कैसे करें और इसके लिए नफरत न करें। सिद्धांत, लोगों की गलतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दें। एमिली ने अपनी गलतियों का पहले उल्लेख करके या कोमल सुझावों का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया देना सीखा। इस दृष्टिकोण ने रक्षात्मकता को कम किया और सकारात्मक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया। सुधार को प्रोत्साहित करना। गलतियों को चतुराई से संबोधित करके एमिली ने निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा दिया। सहकर्मियों ने अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए समर्थन और प्रेरणा महसूस की। अध्याय 3। पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। कार्नेगी ने दूसरों की आलोचना करने से पहले व्यक्तिगत गलतियों को साझा करने की सिफारिश की। एमिली ने इस अभ्यास को अपनाया, अपने अनुभवों का उपयोग करके बिंदुओं को स्पष्ट किया और सहानुभूति दिखाई। विश्वास का निर्माण। इस विनम्र दृष्टिकोण ने विश्वास और तालमेल का निर्माण किया। सहकर्मियों ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और रचनात्मक प्रतिक्रिया को स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक थे। अध्याय 4। कोई भी व्यक्ति आदेश लेना पसंद नहीं करता। सिद्धांत, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। एमिली ने सीधे आदेश देने के बजाय अपने सहकर्मियों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्नों का उपयोग करना शुरू किया। इस पद्धति ने स्वायत्तता और भागीदारी को प्रोत्साहित किया। दूसरों को सशक्त बनाना। प्रश्न पूछकर एमिली ने अपनी टीम को गंभीरता से सोचने और अपने कार्यों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाया। इस दृष्टिकोण ने अधिक नवीन समाधान और उच्च जुड़ाव को जन्म दिया। अध्याय 5। दूसरे व्यक्ति को सम्मान बचाने दें। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को सम्मान बचाने दें। कार्नेगी ने दूसरों की गरिमा को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। एमिली ने नाजुक परिस्थितियों को चतुराई और सम्मान के साथ संभालना सुनिश्चित किया, जिससे उसके सहकर्मी सम्मान बचा सकें। सम्मान बनाए रखना। इस सम्मानजनक दृष्टिकोण ने सकारात्मक संबंध बनाए रखे और अनावश्यक संघर्षों से बचा। सहकर्मियों ने मूल्यवान और सम्मानित महसूस किया, तब भी जब गलतियों को संबोधित किया गया। अध्याय 6। लोगों को सफलता के लिए कैसे प्रेरित करें। सिद्धांत, थोड़े से सुधार की प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। अपनी प्रशंसा में दिल से और अपनी प्रशंसा में उदार रहें। एमिली ने किसी भी सुधार के लिए लगातार और उत्साही प्रशंसा करना सीखा।
इस निरंतर सुदृढ़ीकरण ने उसके सहकर्मियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। प्रगति को प्रेरित करना। उसकी वास्तविक और प्रचुर प्रशंसा ने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र बनाया। सहकर्मियों ने प्रोत्साहित महसूस किया और सुधार जारी रखने के लिए प्रेरित किया, जिससे निरंतर प्रगति हुई। अध्याय 7, कुत्ते को एक अच्छा नाम दें। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। कार्नेगी ने लोगों की ताकत और क्षमता को उजागर करके उनकी प्रतिष्ठा बनाने का सुझाव दिया। एमिली ने अपने सहकर्मियों की सकारात्मक विशेषताओं और भविष्य की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आत्मविश्वास का निर्माण। अपने सहकर्मियों को एक अच्छा नाम देकर एमिली ने उनके आत्मविश्वास और आकांक्षाओं को बढ़ाया। उन्होंने उसके द्वारा पेश की गई सकारात्मक छवि को जीने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसके परिणामस्वरूप उच्च प्रदर्शन हुआ। अध्याय 8, गलती को सुधारना आसान बनाएं। सिद्धांत, प्रोत्साहन का उपयोग करें। गलती को सुधारना आसान बनाएं। एमिली ने चुनौतियों को प्रबंधनीय बनाने के लिए प्रोत्साहन का उपयोग किया। उसने गलतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखा और अपने सहकर्मियों को आश्वस्त किया कि सुधार पहुंच के भीतर है। लचीलापन बढ़ाना। इस उत्साहवर्धक दृष्टिकोण ने उसके सहकर्मियों को प्रेरित और लचीला बने रहने में मदद की। वे चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक इच्छुक थे और असफलताओं से कम हतोत्साहित थे। अध्याय 9, लोगों को वह करने के लिए खुश करना जो आप करना चाहते हैं। सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को आपके द्वारा सुझाए गए काम को करने के बारे में खुश करें। कार्नेगी ने लोगों को उनके लिए लाभों पर प्रकाश डालकर सुझावों का पालन करने के बारे में खुश करने की सलाह दी। एमिली ने अपने सहकर्मियों की रुचियों और लक्ष्यों के साथ संरेखित तरीके से कार्य प्रस्तुत करना शुरू किया। उत्साह पैदा करना। यह दिखाकर कि कैसे कार्य उसके सहकर्मियों को व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से लाभ पहुंचा सकते हैं, एमिली ने उत्साह और इच्छा पैदा की। इस दृष्टिकोण से अधिक सहयोग और सफल परिणाम सामने आए। तो दोस्तों, यह था डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का सारांश। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने और प्रभावी ढंग से संचार करने के लिए नए विचार और प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह ऑडियो सारांश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिनट बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अगर आप किसी खास किताब का सारांश चाहते हैं या हमारे साथ अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक नई किताब और नए सबक के साथ। तब तक खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और हमेशा सीखते रहें।